श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने पर तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू जैसे कर्म करेगा, शुभ अथवा अशुभ, ठीक वैसा ही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा। कर्म फल से आज तक कोई नहीं बच पाया। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्मा भी करोड़ों लोगों की भीड़ में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिल पाता, उन्हें भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण कर नया जन्म लेती है और अपने किए हुए एक एक कर्म का फल भोगती है, और यही कहलाता है कर्म सिद्धांत। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी, कर्म सिद्धांत। कहीं एक प्रतापी राजा राज्य करता था। इसी राजा का एक चचेरा भाई भी था। नाम था सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह राजा की सेना का मुख्य सेनापति था। सुल्तान सिंह को राजा का ऐश्वर्य, यश और मान सम्मान देखकर मन ही मन बहुत ईर्ष्या और बहुत दुख होता था। वह सदा यही सोचता रहता था कि मैं राजा का चचेरा भाई हूँ। हम दोनों ने एक ही कुल और एक ही परिवार में जन्म लिया। हम दोनों की आयु भी लगभग एक ही है, फिर भी हम दोनों की स्थिति में कितना अंतर है। वह इतने बड़े राज्य का राजा बना और मैं उसकी सेना का एक मामूली सेनापति बना। ऐसा क्यों हुआ? वही इस राज्य का राजा क्यों बना? मैं उसके स्थान पर राजा क्यों नहीं बना? उसने ऐसे क्या पुण्य किए थे जिस कारण वह इतने बड़े राज्य का राजा बना? यही प्रश्न सुल्तान सिंह के मन में सदा उठता रहता था और वह हमेशा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता था, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं पा रहा था। और एक दिन सुल्तान सिंह मन में उठते हुए इन प्रश्नों से इतना अधिक बेचैन हो गया कि अपने उत्तर की तलाश में आधी रात को वह महल से बाहर निकल गया और घूमते घूमते एक घने वन में जा पहुंचा। 2 दिन तक वह उसी वन में भूखा प्यासा भटकता रहा और एक दिन इसी प्रकार घूमते घूमते उसे वन के बीचों बीच एक सुंदर सी कुटिया दिखाई दी। इस कुटिया में मुझे भोजन और जल तो मिल ही जाएगा, ऐसा सोचते हुए सुल्तान सिंह ने कुटिया में प्रवेश किया। परंतु कुटिया के अंदर का दृश्य देखकर वह एकदम भौचक्का रह गया। उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक साधु आग के अंगारे खा रहा था और यह दृश्य देखकर सुल्तान सिंह को चक्कर सा आ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने कुछ हिम्मत जुटाई और साधु से पूछने लगा, हे साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। मैंने और मेरे भाई ने एक ही कुल में और एक ही परिवार में जन्म लिया, परंतु फिर वह मेरा भाई ही क्यों राजा बना? उसके स्थान पर मैं राजा क्यों नहीं बना? सुल्तान सिंह का प्रश्न सुनकर साधु ने उत्तर दिया, हे वीर सैनिक, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेगा और वही साधु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। साधु की बात सुनकर सुल्तान सिंह ने साधु को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने पर सुल्तान सिंह को एक और साधु दिखाई दिया। सुल्तान सिंह घोड़े से उतरा और साधु के पास गया, परंतु फिर साधु की हरकत देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि वह साधु मिट्टी के ढेर में से कुछ मिट्टी उठाकर खा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने फिर हिम्मत जुटाई और इस बार भी उसने उस साधु से वही प्रश्न पूछा, परंतु यह क्या? सुल्तान सिंह के प्रश्न पूछने पर वह साधु बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। जब इस साधु से भी सुल्तान को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया तो वह बहुत निराश हो गया और दुखी मन से आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी उसे उस साधु की आवाज सुनाई दी, हे वीर सैनिक, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ही लड़का दे सकता है और वह लड़का पास ही के गांव में रहता है। वह बहुत बीमार है। तुम शीघ्र ही उस लड़के के पास जाओ, क्योंकि वह लड़का शीघ्र ही मरने वाला है। साधु की बात सुनकर सैनिक बहुत हैरान हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, परंतु क्योंकि उसे अपने प्रश्न का
उत्तर चाहिए था, इसलिए उस लड़की की तलाश में वह आगे बढ़ने लगा और आखिर ढूंढते ढूंढते वह एक गांव में जा पहुंचा और कुछ ही समय के बाद वह उस लड़के के पास पहुंच चुका था। सैनिक ने देखा कि वह लड़का बहुत बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। सैनिक ने उस लड़के से भी वही प्रश्न पूछा और उस लड़के ने उत्तर दिया, सुनो भाई, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। पिछले जन्म में हम 5 भाई थे। एक समय की बात है, हम 5 भाई जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गए। हमारे पास भोजन सामग्री भी समाप्त हो चुकी थी। हमारे पास केवल थोड़ा आटा ही शेष बचा था। एक दिन हम सब ने उसी आटे से रोटियां बनाई और फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। अभी हमने भोजन शुरू ही किया था कि तभी वहां एक बूढ़ा भिखारी आ गया। वह भिखारी भूख से तड़प रहा था। वह हमसे कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा कर मुझे थोड़ा भोजन दीजिए। भिखारी की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, अरे यदि मैं तुझे अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो क्या मैं आग के अंगारे खाऊंगा? फिर दूसरे भाई ने कहा, यदि मैं तुझे अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? उन भाइयों में तीसरा भाई मैं था और मैंने भी उस भिखारी को भोजन देने से मना कर दिया। हे सैनिक, उनमें से चौथे भाई तुम थे। जब तुम्हारी बारी आई तो दयावश तुमने अपनी रोटियों में से आधी रोटी उस भिखारी को दे दी। हम में से 5वां भाई यही राजा था और वह इतना अधिक दयालु था कि उसने अपने हिस्से की सारी रोटियां उस भिखारी को दे दी और इस प्रकार उसने खुद भूखे रहकर उस बूढ़े भिखारी का पेट भरा। और अपनी इसी पुण्य के कारण वह भाई इस जन्म में राजा बना। तुम्हें रास्ते में 2 साधु दिखाई दिए थे। हे सैनिक, वे दोनों साधु तुम्हारे पिछले जन्म के ही भाई थे। पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही एक भाई अंगारे खा रहा था और एक भाई मिट्टी खा रहा था। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ। मैं भी पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ। चौथे भाई तुम हो, जिसने अपने हिस्से की आधी रोटी उस भिखारी को दे दी थी और अपने इसी पुण्य के कारण इस जन्म में तुम सेनापति बने। हे सैनिक, इस प्रकार हम सभी भाई अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर रहे हैं। लड़के के मुख से पिछले जन्म की सच्चाई सुनकर वह सैनिक बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सा संतोष था, क्योंकि आज उसे अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम आज जो कुछ भी है, अमीर है, गरीब है, सेलिब्रिटी है, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, स्वस्थ हैं या फिर अपाहिज हैं, तो ये सब हम अपने ही कर्मों के कारण हैं। इसमें किसी और का या फिर ईश्वर का कोई दोष नहीं है। इसलिए सदा अच्छे कर्म ही कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब एक दिन देना ही पड़ता है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।